नोट शेयर भी कर देना नए बैचों में। अच्छा जो हेलो सभी को नमस्ते, वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशंस। कैसे हो? परी गुड इवनिंग सर। सोनू लुहारू से प्रणाम गुरुजी। नमस्ते भाई नीरू कल्याण, राम राम गुरुजी। लवदीप हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं है, गोल्डी मजो का गुड इवनिंग। आ जाओ। जीएस की ताबड़तोड़ क्लास जहाँ कंटेंट एक अलग लेवल का, नोट ए वन लाइनर जीके। ठीक है, आरपीएफ के कोई भी बच्चा इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। आरपीएफ बैच 2024। इंक्वायरी नंबर ये रहा स्क्रीन पर 7988545463। ज्यादा बातें ना करते हुए, ये तुम्हारा हरियाणा पुलिस का कर्मयोगी बैच है जो आप ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे इसके, है ना। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर स्थित है, बताइए फटाफट। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग राम राम सरपंच साहब, सभी को राम राम, सत श्री अकाल। आ जाओ, बताओ विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहां पर है? बौद्ध मंदिर, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, चाइना। इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। क्या ये बात ठीक है? बौद्ध धर्म, बौद्ध का मतलब क्या होता है? ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। तो किसका नाम था? सिद्धार्थ का, बचपन का नाम। फिर जाके क्या बने वो? गौतम बुद्ध बने। यशोधरा से शादी हुई, किस गण के थे पूछ लेगा। शाक्य गण के प्रधान हुआ करते थे इनके पिता, शाक्य गण। जन्म कब हुआ महात्मा बुद्ध का? भारत की सीमा से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर नेपाल में हुआ था। क्या जगह का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम राहुल था। ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? एक बात देखो, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति शादी के बाद हुई है। हर एक इंसान को शादी के बाद ही ज्ञान की प्राप्ति क्यों होती है? लुम्बिनी में हुआ। कब हुआ? मतलोडा सीडी वालों राम राम भाई। स्टेटस लगा लो फटाफट, स्टेटस लगा लो, जोड़ लो फटाफट अपने दोस्तों के साथ। कब हुआ इनका जन्म? 563 ईसा पूर्व। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। तो महात्मा बुद्ध क्या चीज थी यार? कुछ तो चीज हुई होगी, वरना यूं ही कोई गौतम बुद्ध नहीं बन जाता। 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में, नेपाल में हुआ था जन्म, जो लुम्बिनी हुआ था। 483 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। मैं ये चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहला उपदेश भाषा में, ये उपदेश किस भाषा में देते थे? ये पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेली रिवीजन करना। पाली भाषा में आ जाएंगे, समझ में आया? पाली भाषा में इनके सारे संदेश थे। पहला उपदेश कहां दिया गया था? पहला उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए गए? सबसे ज्यादा सोमनाथ नहीं, सारनाथ, सोमनाथ बोल रहा है। सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए? श्रावस्ती। देखना एक बार, उल्टा तो नहीं लिख दिया। यही पूछा जाएगा, क्योंकि जैन धर्म के प्राकृतिक भाषा में थे, और जो हमारी हिंदी का जन्म हुआ है वो संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृतिक, प्राकृतिक से अपभ्रंश सोनसेनी, और सोनसेनी से आधुनिक हिंदी का उपदेश हुआ है। इनके एक शिष्य हुआ करते थे, प्रिय शिष्य आनंद। कौन हुआ करते थे? इनके प्रिय शिष्य। क्वेश्चन पूछेगा आनंद, क्या नाम था? आनंद इनके प्रिय शिष्य था। इनका मृत्यु हो गई थी। मृत्यु, इनकी माता का नाम था क्या? इनकी माता का नाम क्या था?
महामाया था। तो इनकी माता जी का देहांत हो गया था 7वें दिन, जब ये 7 दिन के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया था महामाया का। फिर इनकी मौसी ने इसका पालन किया, जिसका नाम था गौतमी। उसके नाम पर गौतम बुद्ध इसका नाम रखा था। गौतमी इसकी मौसी का नाम था। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। महामाया, गौतमी और इनके प्रिय शिष्य आनंद। इनके गुरु का नाम भी पूछ लेता कई बार कि वे महात्मा गुरुजियों का क्या नाम था। अलार कलाम था भाई, अलार कलाम। और दूसरा गुरु भी पूछ लेता है, दूसरा गुरु रुद्र क्रामपुत, रुद्र। तो महात्मा बुद्ध अपने आप में एक युग है। ठीक है, अब महात्मा बुद्ध से रिलेटेड ये बातें बहुत सारी आपसे पूछ सकता है वो वनडे एग्जाम में, आया ना? तो टेलीग्राम में इसके लिए अपडेट करके जाना है। अब आपको जो पूछा जाएगा वनडे एग्जाम में, उसकी ट्रिक देखो कैसे आपसे पूछा जाएगा। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश कहां पर, पहली बौद्ध संगीति कहां पर हुई, दूसरी बौद्ध संगीति कहां पर हुई, तीसरी बौद्ध संगीति कहां पर हुई, किस राजा के समय हुई, अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई, पहली हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई। रुद्र क्रामपुत नाम था बेटा, रुद्रम कामपुत दूसरे गुरु हुआ करते थे। तो ज्ञान की प्राप्ति क्या ऐसी चीज होती कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है? क्या मानते हो आप ज्ञान की प्राप्ति का? ज्ञान की प्राप्ति का मतलब है कि आपकी सांसारिक मोह माया से बहुत दूर हो जाना, आपका किसी के प्रति मोह मत रहना कि ये बेटा है, ये मेरा है, ये भाई है, ये मेरा है। मतलब मोक्ष की प्राप्ति। जैसे सीटी की तैयारी है, तो सीटी की तैयारी अपने आप में एक मोक्ष की प्राप्ति है। वनडे एग्जाम की तैयारी अपने आप में। प्रीति सर जिस बैच के लिए था वो आप इंक्वायरी नंबर पे करो सर। कॉम्बो बैच में क्या नहीं चल रहा? चल तो रहा है। गुड इवनिंग भाई यमुनानगर से। ऐसा नहीं था। देखो, इन्होंने जो घर त्याग किया वो कितनी उम्र में किया? क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग किसके नाम से रखा है? घोड़े पे जा रहे हैं, घोड़े से दर्शाया गया है। 29 वर्ष की आयु में चला गया था। और ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 35 वर्ष में हुई। कहां पर हुई ज्ञान की प्राप्ति? निरंजना नदी के तट पर। इस निरंजना नदी का वास्तविक नाम क्या है? कितने दिनों में हुई? कितने दिन लगे ज्ञान की प्राप्ति करने में? पीपल के वृक्ष के नीचे। कहां पर? पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने दिनों में हुई? बता दो, मान जाऊंगा कि कितने दिनों में ज्ञान की प्राप्ति हुई। करवाया हुआ क्वेश्चन है कि कितने दिनों में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 साल नहीं लगे थे, 6 साल नहीं लगे थे। वो तो 6 साल उनको घूमने में लगे थे। इस पीपल के नीचे तो वो सिर्फ और सिर्फ 49 डेज ही बैठा था, 49 दिन ही बैठा था। कितने दिन बैठा था? सिर्फ 49 दिन। तभी ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 6 साल नहीं हुई थी, ध्यान रखना इस बात का। हाँ, मॉक टेस्ट आ जाएंगे मार्केट में। 49 दिन लगे थे उसको लगातार बैठे रहने में। ज्ञान की प्राप्ति ऐसा नहीं हुआ था कि वो 6 साल बैठा ही रहा था, घूमता रहा, अपना प्रचार प्रसार करता था। इस वृक्ष के नीचे 49 दिन बैठा था। पुनपुन नदी, फल्गु नदी बोलते हैं इसको। कौन सी नदी? फल्गु नदी। समझ में आया? और इस वृक्ष को क्या बोला जाता है? बोधि वृक्ष बोला जाता है। बोधि वृक्ष कहां है? बिहार में। बिहार के कहां में? गया में। समझ में आया? हाँ, 49 दिन। तो ये ध्यान रखना इस बात का, ये 49 डेज पूछा जाएगा। और आजकल जो वनडे एग्जाम वन लाइनर जीके यूट्यूब पे आप पढ़ते हो, और कई तो ऐसे धुरंधर है, बोला जीएस हमारी पढ़ाई हुई आती है। अरे भले आदमी पहले खुद तो पढ़ लो। जीएस एक महासागर है, प्रशांत महासागर है। लुसेंट पढ़ने से जीएस नहीं आती, बहुत साल तपाने पड़ते। प्रशांत महासागर है। घटना चक्कर पढ़ने से जीएस नहीं आती। घटना चक्कर में ना तो ये फैक्ट मिलेगा, ना फल्गु नदी का मिलेगा। आ जाओ, चलो छोड़ो। अब आ जाओ इसकी बौद्ध संगीतियां, कि महात्मा बुद्ध की सर्वबौद्ध संगीतियां। ये पीपीटी पढ़ लेना टेलीग्राम से, ठीक है? टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब पहली बौद्ध संगीति कहां पर हुई बताएगा कोई?
भाई पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई, किसके समय हुई, कौन राजा था, कौन अध्यक्ष था? तो ट्रिक क्या बता रखी है? रवि पिटेगा कुंडल से। तो ये 4 बौद्ध संगीतियां बेटा, जहां पर जो जगह बताई गई है कि पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। कहां हुई थी? रै से राजगृह। तो पहली बौद्ध संगीति कहां हुई बेटा? राजगृह में। वी से अगली बौद्ध संगीति हुई बेटा वैशाली में। डेट बताओ दोनों की। पिटे से पाटलिपुत्र पटना, यहां पर हुई तीसरी। और चौथी हुई बेटा कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। कहां पर हुई? कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। किसी को डाउट? देख लो। ए निशा गारंटी बैच। अध कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथाएं किससे है? विनय पिटक। 483, 383 पाटलिपुत्र वाली कब आई? 250 बीसी के आसपास। और ये कौन सी आई? पहली शताब्दी में। ठीक है। अब राजाओं के नाम कैसे याद करोगे? ये भी बहुत अच्छा ट्रिक है भाई। राजाओं के नाम कैसे? रवि पिटेगा कुंडल से। हम देते हैं गारंटी जीएस की भाई, 50 में से 40, लेकिन रेगुलर क्लास अटेंड करना। ठीक है। और बैच में तो छोड़ो, यूट्यूब की क्लास से, लेकिन प्लीज रेगुलर क्लास अटेंड करना 8 बजे वाली। घटना चक्कर छोड़, जो मर्जी हो जीएस की वो बुक उठा लेना, जहां मर्जी हो वो बुक उठा लेना और एमसीक्यू कर लेना। अगर क्लास 8 वाली क्लास में से वो कॉन्सेप्ट नहीं मिला, बौद्ध धर्म पढ़ा रहा हूं, बौद्ध धर्म की जो मर्जी हो वो बुक उठा लेना। बौद्ध धर्म के बारे में जहां से जितना मर्जी हो वो पढ़ लेना। अगर एक भी फैक्ट यहां से ना मिले, खुला चैलेंज है। बैच बेच लेके नहीं है। बैच में तो मैं पढ़ाता ही नहीं है इस टॉपिक। मैं तो साइंस और हरियाणा जी के पढ़ाता हूं। आ जाओ। तो राजा का ट्रिक क्या थी? अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए। पहला है अजात शत्रु। पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय हुई थी। अजात शत्रु के समकालीन कोई महान दार्शनिक का नाम बताना। के से कालाशोक, ए से अशोक, और चौथी हुई थी कनिष्क, कुषाण वंश का महान शासक कनिष्क, जिसके समय बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए जिनका नाम क्या है? ये कनिष्क के समकालीन हुए, कई बार पूछ लेता है। अश्वघोष, चरक, नए से नागार्जुन, और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन बोला गया है। अश्वघोष की पुस्तक का क्या नाम है? बताओ फटाफट। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई फर्स्ट, वो अजात शत्रु, सेकंड इसकी, और थर्ड इसकी, और फोर्थ इसकी हुई थी। किसी को डाउट? लिख लिया? अचानक बहुत ट्रिक बन गई। अचानक कैसे? कनिष्क, अश्वघोष, चरक, चरक संहिता, नागार्जुन। हो गया। लिख लिया? अब इसके वो लिखो अध्यक्ष, कि राजा ने किसी को तो अध्यक्ष बनाया होगा बौद्ध संगीतियों में। तो अरविंद केजरीवाल जेल में जाने से पहले अपने दोस्त के बारे में बोला, मैंने सब कुछ उसके मित्र को दे दिया, मोगली मित्र को दे दिया। तो अरविंद केजरीवाल बोला, भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने अपने मोगली मित्र को दे दिया है। मैंने से महाकश्यप, सब कुछ से सभाकामी, दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी से मोगली पुत्तिस, और चौथी में वसुमित्र, वसुमित्र या अश्वघोष। ये 4 नाम है कि पहली बौद्ध संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी, दूसरी सभाकामी में, और थर्ड मोगली पुत्तिस में, और चौथी वसुमित्र में।
किसी को डाउट? किसी को डाउट? मोगली है, सेशन को लाइक करो, बेईमानी कर रहे हो। भगवान देखता है, भगवान देखता है तो एक भी नंबर नहीं आएगा। रेलवे पुलिस वालों, राम राम भाई अलोन, राम राम। तो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में। और ये सारी चीजें रिवीजन करके रात को सोना है। लगातार 10-15 दिन लगे रहो जीएस पे अपने साथ, फिर देखना जीएस में मजा आ जाओ। तो बौद्ध क्या कहता है? बौद्ध आत्मा को मानता है। बौद्ध जो हमारी गुफाएं हैं, एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, उनमें भी थोड़ा बहुत इनके बारे में मिलता है, विवरण मिलता है। ठीक है, और क्या मिल सकता है बौद्ध धर्म के बारे में? कोई क्वेश्चंस अलग से कहीं आपने पढ़ा हो तो यू कैन आस्क, पूछ सकते हो। खुली किताब है आपके सामने कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। बताओ, रेलवे में 50 में से 45 प्लस मारने हैं। और बता प्लीज। हाँ, टेलीग्राम का लिंक ऊपर दे दिया। 50। भारत में बौद्ध धर्म, अशोक ने अपने उसको भेजा था, लड़का लड़की को, बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 2 युद्ध हुए थे, चौसा का युद्ध और कन्नौज, जिसको बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं बेटा। कौन सा? बिलग्राम। ये 1539 में हुआ था और ये 1540 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? 2 नाम थे, शेरशाह सूरी, जो सूरी वंश का, और हुमायूं के बीच में। और हुमायूं इस युद्ध के बाद ईरान भाग गया था। ठीक है, तो राइट आंसर 1539। तो युद्धों के बारे में तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1576 हल्दी घाटी, 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 तराइन का दूसरा युद्ध, 1526 प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 56 दूसरा, 1761 तीसरा। युद्ध तो सारे ही आते होंगे, याद होंगे सारे के सारे। शेरशाह सूरी जिसने डाक प्रथा की शुरुआत की थी, जीटी रोड का पुनः निर्माण करवाया था। जीटी रोड का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। सर हुमायूं कौन है? सर हुमायूं बेचारा ऐसा था जो कभी ना बन पाया ना, और 1556 में आया, आते ही मर गया, ऐसा इसके बारे में बोला जाता है कि एक ऐसा राजा जो लड़खड़ाते हुए चला, लड़खड़ाते हुए मारा गया, और लड़खड़ाते ही गिर से पीढ़ियों सीढ़ियों से गिर के मर गया। हुमायूं ऐसा था। ठीक है, अपनी जान बचा के भाग गया था, तो दोनों फिर सूरी वंश में आ गया था। फिर शेरशाह सूरी की भी मृत्यु हो जाती है, ये 1540 है, तो शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 1545 में। ठीक है, 1545 में कालिंजर में सुरंग फटने से इसकी मृत्यु हो जाती है। ये बहुत डेंजर आदमी था काल। ठीक है, तो ये युद्ध याद रखा करो कि कौन सा युद्ध कब हुआ। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध है 1576, ठीक है, जून 1576 हल्दी घाटी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, दूसरा 1192। और बड़े बड़े इतिहास में कौन कौन से युद्ध हुए हैं? पानीपत का प्रथम युद्ध, चौसा का युद्ध, ये खानवा का युद्ध, फलाना धिकड़ा, बाबर ने जितने भी युद्ध लड़े सारे याद रखने आपको। ठीक है, एक एक। हाँ, 18 जून 1576 ये वाला हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में? महाराणा प्रताप के बीच में और अकबर के बीच में। कर लोगे? किसी को डाउट? चलो, डाउट तो वैसे भी रहेंगे, सारी उम्र रहते हैं। आ जाओ, बताओ। इस साइड ये कर लें ताकि आंसर ना दिखे आपको, क्योंकि आंसर दिखते फिर मजा खत्म हो जाता है। वो क्वेश्चन कहां गया भाई? महात्मा गांधी ने नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन थोड़े से भी चेंज करने आते तो मैं कर देता, इसने चेंज नहीं किए, ढंग से चेंज नहीं किए, क्योंकि इन्होंने गांधी की तारीफ कर दी। महात्मा गांधी ने नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब की? नटाल 1874, क्योंकि 1869 में तो जन्म ही होता है, चुम्बन कट गया। 63 में नहीं, 1894,
क्योंकि गांधी जी कब गए, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए, पहला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका गए कब, 1893 में। जाते ही नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की 1894 में। लौट के कब आए, 1915 में। किस दिन, 9 जनवरी को। और 9 जनवरी को क्या बना जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। क्या बना जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस, 9 जनवरी 1945 को। ठीक है, तो गांधीजियों के बारे में सब तथ्य आपको याद रखने हैं। कर लोगे? सेशन को लाइक एंड शेयर करो। जो लोग अफ्रीका में रहते थे उनके बारे में गांधीजियों ने बोला था। अब गांधी जी आगे, जब गांधी जी 1915 में आए तो उस समय सबसे बड़े लीडर कौन थे भारत के? महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले रहे होंगे, देखना एक बार। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, देखना एक बार। और महात्मा को महात्मा किसने बुलाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये पूछता है रविंद्रनाथ टैगोर कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने उपाधि दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दी? सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 1897 उड़ीसा कटक में 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। हेलो, किसी को डाउट? अब गांधी जी आए तो उस समय बड़े बड़े नेता थे, मदन मोहन मालवीय। उस समय बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, मदन मोहन मालवीय। और जो आजकल रूलिंग पार्टी एक आदमी का और नाम ले रही है, क्या है उस आदमी का नाम? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो बड़े बड़े लीडर वो थे। या उस समय अबुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे बड़े लीडर उस समय जब ये आए थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का तो खुद का जन्म 1897 में होता है 23 जनवरी को। तो गांधी जी से वो जूनियर थे। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा कटक में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो ये जो भारतीय कांग्रेस है, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए कुछ नई चीजों के बारे में सीखते हैं। और ठीक है, घोड़े का नाम चेतक था, मेरी बहन ममता, जीएस किसी भी पेपर में आती हो ऐसी ही आएगी। अब एनवीएस में कांग्रेस का नाम झांग्रेस नहीं होगा। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी ही रहेगा, चाहे वो सीजीएल में पूछ ले, चाहे कहीं पर भी पूछ ले। ये जीएस है, बस हमने आरपीआई एसवाई कांस्टेबल इसलिए लिखा है क्योंकि अब ट्रेंडिंग में आरपीएफ है। जीएस ये सीजीएल में भी आती है, सीपीयू में भी। जीएस का जहां पर भी कोई पोर्शन आता होगा, ये क्लास उसके लिए है। ठीक है, चाहे एनवीएस में आता हो, DSSB में आता हो, कहीं पर भी आती हो, और वहां महात्मा गांधी का नाम महात्मा गांधी ही रहेगा। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल ही रहेगा 1888 में। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ही रहेगी 1917 में। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ही रहेगी 1925। किसी भी पेपर में आ जाए, चाहे यूपीएससी में भी आ जाए। समझ में आया? तेरी जीएस बहुत कमजोर है, हमारी जीएस बहुत ठीक है, तो आइए मिलकर पढ़ लेते हैं। और ये पेपर के लिए हर पेपरों में सेम आती है। और यहां वन लाइनर जीके नहीं चलेगी। अगर यहां कांग्रेस लिखा है तो कांग्रेस की खाल उधेड़ दी जाएगी जीएस के हिसाब से। अगर यहां बीजेपी का जिक्र आएगा, उसकी भी खाल उधेड़ दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी 1980 किस राज्य में आई, कितनी सीट है, पिछली कितनी सीट है। समझ में आई? आ जाओ, तो पढ़ाई किया करो, लिखो। तो हेडिंग बनाओ कांग्रेस, क्योंकि जिस चीज के बारे में पढ़ो तो पूरी डिटेल पढ़ो। कांग्रेस, तो ये जो कांग्रेस थी, इसकी ये कलकत्ता में स्थापना हुई थी 1884 में। वहां फैल गया डेंगू, सारे नेता भाग के आ गए और यहां पर आ गए, मुंबई में बैठ गए। मुंबई में क्या बोले? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में बैठ के बोले, भाई सीटी क्वालिफाई करवाओ यार, 56 ग्रुप का रिजल्ट निकालो यार, जीन भी जाना है। लेकिन नहीं माने। तो यहां पर 72 प्रतिनिधि बैठे और प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया? उमेश चंद्र बनर्जी को। WC बनर्जी बोलते हैं इनको। उमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया।
महासचिव रहे जिनके इशारे पर ये था। कौन थे महासचिव? A.O. हयूम थे। ये आयरलैंड के थे, एक ब्रिटिश अधिकारी थे। ये 17 साल महासचिव रहे, कभी अध्यक्ष नहीं बने, 17 साल। ठीक है। प्रथम जो हुआ मुंबई में हुआ, इसके बाद कहां हुआ? मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। फिर एक प्रथम कांग्रेस वो आ जाएगा, प्रथम अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष। ये क्वेश्चन बनेगा, प्रथम कांग्रेस अंग्रेज अध्यक्ष। पॉइंट नंबर 1 कौन था? जॉर्ज यूल थे। कब बने? 1888 इलाहाबाद अधिवेशन में। पहली महिला अध्यक्ष विदेशी है, ये ध्यान रखना। तो कौन आएगी? एनी बेसेंट, 1917 वाले में। और भारतीय पहली महिला भारतीय वो कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू प्रथम राज्यपाल महिला भी रही है 1925 में। ठीक है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे हैं? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। या सबसे ज्यादा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं सबसे लंबे पीरियड तक? ऐसे मजा नहीं आता यार। मुझे भी लगता है कि मैं आंसर बता के अगले क्वेश्चन पे चला जाऊं कि इसका आंसर ये है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देखता हूं अक्सर उनके ज्यादा लाइव चलते हैं जो ऐसे पढ़ाते वन लाइनर वन लाइनर वन लाइनर। ऐसी चीजों को देख के राजी नहीं कि क्या है फालतू का बकाड़ा आंसर। क्वेश्चन गिनते हैं कि उस मास्टर ने इतने क्वेश्चन करवा दिए। तो मुझे भी फील होने लगा कई बार, हाँ भाई भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज 8 बच्चे महेंद्रगढ़ कनीना में बस में एक मिस हैपनिंग हो गई। बदरुद्दीन तैयबी थे भाई, बदरुद्दीन तैयबी थे। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा ये बात, है ना, कि जहां पर डायरेक्ट आंसर बताया जाता फिर अगले क्वेश्चन पे वहां कुछ ज्यादा है। और ये कहते हैं कि हमने 50 क्वेश्चन, 50 तो मैंने कांग्रेस से करवा लिए। कांग्रेस के सबसे लंबे अध्यक्ष 8 साल रहे, कौन? अबुल कलाम आजाद। राम राम भाई। सर आप डेली टॉपिक चेंज कर दो, हिस्ट्री का क्या पता कल साइंस हिस्ट्री। और मेरे भाई 10-15 दिन क्लास देखेगा ना, ठीक है, टॉपिक क्या कर लोगे? टॉपिक उठा लो, जो टॉपिक उठाना है। तुम्हें करवा दिया वैदिक संस्कृति, क्या हो जाएगा उससे? अब हम डेली नोट्स बनाएं और फिर अगला ही क्वेश्चन कोई कांग्रेस के बारे में कुछ भी आए तो ये जो लिख रहे हैं इसी में से फंसेगा क्वेश्चन। तो टॉपिक का क्या फंडा मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कांग्रेस एक टॉपिक है अपने आप में, बता। चलिए बता, आजादी के बाद कांग्रेस का अंतिम अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस अपने आप में एक टॉपिक है। बताना एक बार। आजादी के बाद पहला भारतीय अंतिम कौन था? आजादी के बाद कांग्रेस अपने आप में एक टॉपिक है। अंतिम कांग्रेस अध्यक्ष बता। बता बता। आजादी के बाद अंतिम कांग्रेस अध्यक्ष बताओ फटाफट। चलो टॉपिक वाइज नोट कर लो भाई, कल टॉपिक ले आओ उसका, सपना का। और उर्फी जावेद पढ़ाएंगे कल। गलत। प्रवेश ध्यान से देख। 1948 पीटा में सितंबर के बाद एक और आता है भंडारी साहब। 1950 में कौन आता है? भंडारी साहब। पूरा नाम बता।
क्योंकि 1951 में हम खत्म कर देते हैं और 52 में हमारी लोकसभा और राज्यसभा बन जाती है। याद कर 1950 में कौन था कांग्रेस का अध्यक्ष? पीछे का नाम मैंने बता दिया, भंडारी। फिल्मों में भी नाम आया वो भंडारी साहब। खड़गे नहीं था। आरपीएफ में ऐसे ही क्वेश्चन फंसेंगे, फंसेंगे क्यों नहीं? कहां से बनाएगा वो पेपर? पीडीएफ से बनाएगा जिसमें 10,000 क्वेश्चन आते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी ने एक में ही अध्यक्षता की थी भाई, ध्यान रखना बस। 1924 का कांग्रेस अध्यक्ष बेलगांव में हुआ था, कर्नाटक में, वहीं पर अध्यक्षता की थी। वरना महात्मा गांधी ने बेचारे ने कुछ नहीं किया। 1920 में असहयोग आंदोलन किया। 1917 में बारदोली सत्याग्रह की, अहमदाबाद, चंपारण 3 किए। उसके बाद इसको बड़ा लीडर माना गया। 1922 में चोरा चोरी की घटना से वापिस ले लिया। 1930 में सविज्ञ आंदोलन शुरू किया। 1932 में पूना पैक्ट हुआ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जियों के साथ। 1938 में 1939 में जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया सुभाष चंद्र बोस ने, तो महात्मा गांधी उनके विरुद्ध हो गए थे। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और गांधी जी चलते गए। और आप एक बात देखोगे, जब भी संविधान सभा बन रही थी गांधी जी का कहीं नाम नहीं है। आजादी के बाद अंतिम पूछा मैंने, 1950 में था अंतिम। 1950 में अंतिम था, ध्यान रखना इस बात का। चलो ये बताओ कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए? चलो ये बता दो फिर। ले भाई प्रवेश, कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए? फटाफट बता। कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए? गांधी जी की समाधि राजघाट है दिल्ली पर, लेफ्ट साइड में है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन गवर्नर जनरल थे? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। अबुल कलाम आजाद कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। यही तो था। आया ना? तो मेरे भाई, जो लोग गांधी जी को गाली देते हैं उनको शायद इतिहास अच्छे से पढ़ना चाहिए। उस समय की महत्वाकांक्षा कुछ और रही होगी, ठीक है ना? आज किसी आदमी को ये बोल दे कि तू 10 लोग इकट्ठा कर ले, होते नहीं। और गांधी पूरे देश को इकट्ठा कर लेते थे। कुछ तो दम था। और आपको हैरानी होगी, गांधी जी बनिए थे। आप बोलते बनियों में दिमाग नहीं होता। बनिए थे गांधी जी। और देख लो सही, 38 अधिवेशन हुए बेटा। मोहित रोहिला, गलत पढ़ रहे हो आप। 50 अधिवेशन कहां से ले आए आप? ऐसा कौन सा अधिवेशन था, ऐसी कौन सी साल थी जहां कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे? ऐसा कौन सा ईयर था? आजकल के कहने से, घर वालों के कहने से इकट्ठा नहीं होते। बाबू बोलेगा मैं बीजेपी ने दूंगा, बेटा बोलेगा मैं नेलो ने दूंगा। और गांधी जी इकट्ठा कर देते थे सबको। और लाल डफरी ने मुट्ठी भर लोगों की जमात बोला था इस कांग्रेस को, ठीक है? सर आज आपका मूड को नहीं, कैसे होता है मूड? महात्मा गांधी ने लंगोटी कब पहननी शुरू करी? ये भी याद करने पड़ेगा। आया था ना यूपी पुलिस में, अब ये कोई लेवल था, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि महात्मा गांधी ने लंगोटी कब पहनना शुरू की। और अगले किसी पेपर में छप सकता है कि लंगोटी का ब्रांड क्या था, जो कि पूमा, नाइकी, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यूपी पुलिस में आया था कि महात्मा गांधी ने लंगोटी कब पहनना शुरू की। भगवान कसम, पेपर में आया था अभी अभी। ये तो 4-5 महीने जो ये कैंसिल हुआ, इसी में 1-2 महीना हुआ है। 1920 में पहली बार लंगोटी पहनी थी, जो कि था। अगले में डाल देंगे कि लंगोटी कितनी लंबी थी। ये नहीं भाई, मोहित आया था यूपी पुलिस में, झूठ मत बोल। प्रॉपर आया हुआ क्वेश्चन था, कितनी लंबाई थी। इनके पता नहीं क्या पूछ लें, क्योंकि ये जीएस का जमाना गया। अब वो कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, वो जमाना गया बेटा। रोहित आजा, बता फटाफट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताओ फटाफट।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ओ कहाँ गया क्वेश्चन, आजा, झूठ मत बोल, इधर ही रहो। बता फटाफट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में खालिस्तान क्या किया गया है? भारतीय संविधान बहुत प्यारा संविधान है हमारा, डेमोक्रेसी। सच में आया था, मैं झूठ थोड़ा बोल रहा हूं, अभी डाल दूंगा टेलीग्राम पे। बताओ फटाफट। तो ये तो कट गया। 40 में क्या है, 44 में क्या है, 32 में क्या है, हर एक चीज पता होनी चाहिए तब पढ़ाई मानूंगा। आंसर विल बी 74। पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में लिखा गया है। पंचायतों का गठन कि मूल संविधान में पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में? 40 में। 32 क्या है? संविधान की आत्मा। 44 क्या है? संविधान की परमात्मा। लंगोटी कितने मीटर की थी? आ सकता है कभी आने वाले पेपर में, ठीक है। तो 74 मैंने कैसे याद करवाया था आपको? मैंने आपको बताया था, देखो मैं गुड टिक ट्रिक लिख रहा हूं। 52 में 11 जोड़ दो 63, और फिर 63 में 11 जोड़ दो 73। ये ट्रिक बताई हुई है तो देख लो। 52 में कौन? राष्ट्रपति, भाग नंबर 5 पूरे भाग नंबर में। 63 में उपराष्ट्रपति, और 74 में प्रधानमंत्री का ये सिस्टम, ये देख लो करवाया हुआ है कि जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, मतलब प्रधानमंत्री आर्टिकल 74। तो 11-11 जोड़ने वाली ट्रिक नहीं बताई थी, तो क्या बताया था कि संविधान का जो भाग 5 है जिसका नाम है संघीय कार्यपालिका, उस संघीय कार्यपालिका कहां से कहां तक चलेगी? वो आर्टिकल अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, सभी में ये सारी की सारी संसद, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सब कुछ इसमें आ गया। संसद वंसद सब आ गया। कर लोगे? हाँ, यूपी ट्रिपल में भी आया था और यूपी पुलिस में भी आया था। लिखो फटाफट। राष्ट्रपति 52 में, 63 में उपराष्ट्रपति। प्रीवियस ईयर का पेपर है ये जो पेपर पढ़ रहे हो आप, ये रेलवे पुलिस का पिछला पेपर है। मुझे तो भूल ही गया था पढ़ाते समय। तो 11-11 जोड़ना है, जहां पर भी 11-11। समझ में आया? ध्यान रखना इस बात का। या मैं तो भूल ही गया था कि पेपर प्रीवियस ईयर का रेलवे का और कांस्टेबल का, ध्यान रखना इस बात का। समझ में आया? किसी को डाउट? चलो, और क्या था? अनुच्छेद भारतीय से कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। भाग कितने थे? 8 अनुसूची थी, 12 भाग थे। अब कितने हैं? 445 आर्टिकल हो चुके हैं, अनुसूची 12 हो चुकी है, भाग 25 हो चुके हैं। देखना एक बार। आज वर्तमान समय में पूछेगा प्रारूप समिति क्या था, फलाना क्या था, उसका अध्यक्ष कौन था, ये सारी चीजें। तो प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन आते हैं। 22 नहीं है, 25 कर लो। जमाना पलट गया है। अच्छा सर, 22 तो ऑप्शन में भी नहीं आएगा, देखना अभी। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? एसबीआई की फुल फॉर्म बताना है। मुंबई, जयपुर, कोलकाता, नई दिल्ली। एसबीआई के बराबर सब बताना है। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? एसबीआई की स्थापना सेबी है, सॉरी एसबीआई नहीं है, सेबी 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 सेबी। एक भाई बोल रहा है सर जी आरपीएफ का पेपर भी टीसीएस कोई मांगे, चाहे टीसीएस की बेबे आ जाए, जी इसमें नहीं जाने देंगे, बोल दिया आपको। तो मुंबई है। सेबी की स्थापना क्या है? ये सेबी ऐसे लिखते ना इसको, सेबी को। तो सबसे पहला बैंक भारत का कौन सा था? सबसे पहला बैंक, पॉइंट नंबर 1। फिर आता है एसबीआई बैंक, यही है ना सेम। फिर आता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनकी स्थापना है ना, ये आता है बैंकों का बैंक। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बार बार होता है। तो ये कब हुआ था सेबी की स्थापना? 1982 छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, नाबार्ड के साथ सेबी आया था, ध्यान रखना इस बात का। स्टॉक एक्सचेंज
बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक होता है ना हमारा, बोर्ड ऑफ इंडिया। 1982 सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी के अध्यक्ष कौन है? मांडवी पूछी पूछ, शाबाश बेटा, गुड, शाबाश। अशोक, नमस्ते भाई, आ जाओ। ये नहीं बता कि पहला बैंक कौन सा है, हिंदुस्तान का पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? डॉक्टर भीम आंबेडकर ने। आरबीआई की स्थापना कब हुई? फटाफट बताया करो। 1935 में सर, हाँ या ना? आरबीआई के अध्यक्ष कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है? पहले गवर्नर कौन है? यही तो क्वेश्चन आते हैं। डॉक्टर भीम आंबेडकर के प्रयासों से हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और दोबारा फिर बोल रहा हूं, किसी का पैसा अगर खराब होता है, सबसे बड़ा बैंक हमारा तो एसबीआई है। वर्तमान जो इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। और पहले गवर्नर कौन थे? ओसबर्न स्मिथ। और भारतीय कौन से थे? पहला भारतीय जनरल गवर्नर, पहला भारतीय जनरल गवर्नर ओसबर्न स्मिथ तो हो गया, पहला भारतीय पूछा मैंने। एसबीआई में 450 पोस्ट निकली है, बता दो ना। सर जी बैंक लूट जाता है तो कितने पैसा मिलता है? किसी को नहीं मिलता बैंक में। बैंक पैसा कहां से रन करता है बताऊं आप? आ जाओ। बैंकों का खुद का कोई पैसा नहीं होता, पता आपको? जो बड़े बड़े घराने होते हैं या जो छोटे छोटे होते हैं, जो बैंकों में हम पैसा जमा करवाते हैं, उस पे क्या करता है? 7% ब्याज देगा। और वही पैसा जो आपने दिया है वो किसी दूसरे को देगा 15% में। तो इस पैसे की रोटेशन ही जमा पूंजी होती, बैंक में खुद का पैसा नहीं होता। बहुत सारे बैंक हैं, हर बैंक में पैसे जमा होते हैं, उसी बैंक को फिर दूसरे को 15% ब्याज में दे देता है। फिर वो ईएमआई कटती है। मेरे बाबू ने एप्पल का फोन ले लिया, मेरे बाबू टोना ने एप्पल का फोन ले लिया, उस एप्पल के फोन की परसेंटेज कितनी? 15%। तो महीने का 10,000 भरा, और यहां 10,000 का ब्याज कितना बना? कम बना, यहां डबल हो गया उसका। तो उस रोटेशन से पैसा कमाता है बैंक। समझ में आया? आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे रघुराम राजन। इनकी एक पुस्तक आई थी हमारे पेपर में, रघुराम राजन की पुस्तक आई थी 2 दिसंबर 2018 सब इंस्पेक्टर के पेपर में। याद कर लो अगर किसी ने दिया हो ये पेपर। रघु राजन की उस समय हुआ करते थे, रघु राजन गवर्नर जनरल, प्रोफेसर हैं ये। इनकी एक पुस्तक आई थी, बता दो किसी को याद हो तो। याद है? पेपर में आया था ये, रघु राजन की पुस्तक का क्या नाम है? हाँ, सीडी देशमुख, ठीक है, सीडी देशमुख, ठीक है, पहले भारत के गवर्नर जनरल। ओ पैसे के छोड़ जाओ, गोल्ड गाल्ड चला गया, वो जमाने गए। अब कुछ नहीं है बैंकों में, अब बैंकों में पैसा ही पैसा, सारा पैसा कहीं चला गया। भूल गया? वट आई डू, यू डू, आई कैन, यू डू। ये देखा गया मन ठाकुर, आई डू वट आई डू। ऑप्शन ए था, देखा मन ठाकुर ने बता दिया ना, आई डू वट आई डू। मैं वो कर सकता हूं जो तुम नहीं कर, जो मैं सोच सकता हूं, ऐसे कुछ थी। लेखक था, मैं ठीक करके आया था, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन था, 8 नंबर करंट अफेयर के थे।
समझ में आया? मैंने याद कर रखी थी कि मत डू डू आएगा और पेपर में आ गया। तो जब करंट अफेयर पढ़ो तो रट्टा मारने की बजाय उस चीज को थोड़ा सा लिंक करना सीख जाओ। जिसके पास पैसा होगा वो डू डू ही कर सकता है, वो डू डिड डन सब कर सकता है। ऑप्शन ए था, चेक कर लेना किसी को प्रीवियस ईयर पेपर अभी पढ़ा हो तो। आ जाओ। किसी ने पहला बैंक नहीं बताया, हमारा पहला भारतीय बैंक, पहला भारतीय बैंक जयपुर कोलकाता दिल्ली, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान हमारा पहला बैंक था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। बताया करो यार। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन में क्या? प्रेसिडेंट, ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द स्पीकर्स। जब भी चार ऑप्शन देखो, चार ऑप्शनों का आर्टिकल याद करना है। दैट इज द गुड्स। सार्वजनिक बैंक में कितने? अब मेरे पास कहां से पैसे आते थे? मेरे पास कहां? मैं गरीब आदमी यार, पैसे कहां? कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत दिलाता है बताओ, फटाफट बताओ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में आता है? न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ? तो सीजी सुप्रीम कोर्ट का गठन है बेटा आर्टिकल 124। बार बार पूछेगा आपसे। वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सीजीआई बोलते हैं इसको, डीवाई चंद्रचूड़ है। बहुत गजब का आदमी है, सरकार की नहीं मानता और ऐसी हो। और न्यायपालिका हमेशा स्वतंत्र होनी चाहिए, तभी मजा है। इस आर्टिकल के तहत आता है ये। राष्ट्रपति आंसर विल बी 52। प्रधानमंत्री आर्टिकल 74। ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत आता है? 124(3). द स्पीकर आर्टिकल 93। कौन से में? आर्टिकल 3। कौन है? ओम बिड़ला। कौन से नंबर का? 17वें नंबर का। डीवाई चंद्रचूड़ कौन से नंबर का है? 50वें नंबर का। कौन से नंबर का बेटा? 50वें नंबर का। भारत का पहला सीजीआई कौन था? सर मेरा दादा था। नहीं, कौन था? हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फर्स्ट। और क्या था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की है। कौन से नंबर की? 15वें नंबर की है द्रौपदी मुर्मू। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। हाँ देख, प्रवेश ने, शाबाश बेटा। तो जो शपथ दिलाता है, ये जो शपथ होती है, ये आर्टिकल 75 में वर्णित है। याद किया करो। ठीक है, आर्टिकल 75C सब सेक्शंस। आर्टिकल 75। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट ये रहा। और फिर हमारा चंडीगढ़ पंजाब हाई कोर्ट, इनको हाई कोर्ट बोलते हैं। हाई कोर्ट आएगा बेटा आर्टिकल 214 में। कौन से में? 214 में। हाई कोर्ट की संख्या कितनी है पूरे देश में? 25। कितनी है? 25। पहला हाई कोर्ट कौन सा था? कलकत्ता। पहला हाई कोर्ट कोलकाता। कब खुला था? कोलकाता, फिर मद्रास, फिर बंबई। समझ में आया? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की उम्र पूछ लेता है, या न्यायाधीशों की संख्या 33 + 1 सीजीआई, और उम्र होती 65 वर्ष। और हाई कोर्ट में 62 वर्ष। समझ में आया? 25वां अमरावती बना है, गलत है। 1894 गलत है। 1800 कोलकाता, पहला हाई कोर्ट। गुड, शाबाश बेटा। 1862 पक्का? 1862 में कोलकाता बना था। उसके बाद बंबई बना, उसके बाद मद्रास, धीरे धीरे बनते गए। कर लोगे? किसी को डाउट? लो अब पूछो कौन सा टॉपिक रहता है, चलते रहते हैं यहां। अब राष्ट्रपति में तुम्हें बोल दे राष्ट्रपति के महाभियोग कौन से में आएगा? आर्टिकल 61 में। अक्षमादान 62 में। राष्ट्रपति आदेश आर्टिकल 123 में। लो हो गया टॉपिक कवर।
जो तुम्हें ये बताया जाता है ना कि आज हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति को ले खड़े खड़े क्या पूछना है। इसको ये मत बोलना कि सर आप घमंड में बोलते हो ना, आप पढ़ना नहीं चाहते जिस लेवल से हम पढ़ाना चाहते। वैदिक संस्कृति ग्रामीण सभ्यता थी, दो भागों में बांटा जाता, ऋग वैदिक उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 BC, जिसमें तांबा था। फिर 1000 ईस्वी के बाद लोहा आया, कर्नाटक के धारवाड़ में मिला। वैदिक संस्कृति में बहुत सारी पूजा हुई। क्या था उसमें? ले तो रहे दीपक सर डेली क्लास, कब नहीं लेते दीपक सर? डेली ही लेते क्लास, आप ही नहीं लगाते होगे। आ जाओ। तो जो हमारा अध्यक्ष होता है ना, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, ये पढ़ने के सब्जेक्ट होते हैं। हरी के नंबर है। हरी के नंबर पता कब है? जब हम मेहनत कंटिन्यू करते हैं, लगातार करते हैं। समझ में आया? आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। आ गया। 1924 बेलगाम अधिवेशन, कौन? MK गांधी, महात्मा गांधी जी। जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार किया था? किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने? 1929 के रावी वाले में। मोतीलाल नेहरू था उसे, 4 मजूमदार। हाँ, ये तो हो चुका है। ये तो ठीक सा क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन, ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। हे कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को एक मेरी बहन बोल रही थी कि सर मैं इसको फलाने एग्जाम के लिए पढ़ूं। अब एस्टेट में क्वेश्चन था। अब बता, एस्टेट में ऐसे क्वेश्चनों का क्या लेना देना? लेकिन जीएस ही रहेगी। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई थी कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट, कनीना के पास बस एक्सीडेंट के बारे में कुछ, यस, मैं राजनेता थोड़ा हूं कि उस बस दुर्घटना की जांच करवाई जाए। जब परमात्मा ने लिख रखा है, होगी, भगवान बच्चों की आत्मा को शांति दे। मैं विपक्ष में थोड़ा बैठा हूं कि मैं उनके कुछ करूंगा। लिख रखा था और होने वाली चीज को टाला नहीं जा सकता। अब हम बोल दें कि ड्राइवर की गलती है, हम बोल दें बस में दिक्कत थी, हम बोल दें स्कूल की दिक्कत थी, हम बोल दें कुछ और दिक्कत थी, ये बाद की बातें सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। जिनको जाना होता वो चले जाते। ठीक है ना? हम कहा यार, हम पढ़ाने वाले राजनेता है। मैंने देखी ट्विटर हैंडल पे जांच होनी चाहिए, फलाना होनी चाहिए। तुम्हारी जांच कोई करवा दे तो? तुम पोली हाउस लगवाते हो, पोली हाउस पे सब्सिडी देते हो, तरबूजा, ककड़ी, खीरा 20 दिन में तैयार कर देते, इंजेक्शन लगते हैं, और फिर वो इंजेक्शन के वो जो फसलें होती हैं वो मार्केट में बिकती हैं, फिर वो जहर बिकता, उस जहर से कैंसर होती, फिर कैंसर से कैंसर हॉस्पिटल खुलते हैं, बड़े बड़े मेडिकल सब बनते हैं। किसकी पॉलिसी थी? राजनेताओं की थी। आप अपने बारे में तो नहीं बताया कि जांच होनी चाहिए। आ जाओ। तो राइट आंसर क्या आएगा? ये तो सारे ही कट गए, इसमें तो कौन है? 352 में गया, ये आ गया 124 3 में, 324 गया, 280 गया। ये आर्टिकल किस किस के हैं? ये आर्टिकल किस किस के हैं? 352 किसका आर्टिकल है? आपातकाल वाला होगा। आशा पति के पैसे दे दे, आशा पति के पैसे दे दे, क्योंकि कोरोना में वो पैसे खा गई थी। आशा से राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352 कितनी बार लगा भारत में अब तक? 3 बार। 2 बार भाइये, कब कब लगा फटाफट बताओ?
और एक बार आंतरिक आपातकाल। ये आंतरिक आपातकाल बार बहुत पेपरों में टपकता है भाई, सीटी परी में भी आया था। आंतरिक आपातकाल 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार हुआ करती थी। राष्ट्रपति बताओ फटाफट, इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी। राष्ट्रपति बताओ। शासन, राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन इससे अगले आर्टिकल में 356 में। पैसे वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल 360। ठीक है प्रवेश, बस बस इस पे आ जा बस। 280 में क्या आता है? वित्त आयोग, जो हम पैसे बनाते हैं। कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 324 में क्या है? 324 में वो है, वो कौन? भारतीय निर्वाचन आयोग। देखना, भारतीय निर्वाचन आयोग 324, शायद भाग नंबर 15, शायद नहीं है, पूरा का पूरा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भाग नंबर 15 आर्टिकल 324, 124 में सुप्रीम कोर्ट है। भारतीय निर्वाचन आयोग। मतदाता दिवस कब का मनाया जाता है? 25 जनवरी का। कब का? 25 जनवरी का बेटा। तो इलेक्शन कमीशन कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन है? राजीव कुमार। आ जाएगा ये पेपर में, किसी न किसी पेपर में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है। याद है ये चीजें? आती हैं? पहले सेशन को लाइक करो, 150 लाइव करो। फीस लेते हैं लाख लाख और फैसिलिटी कुछ नहीं है ढंग की। शर्मिला यादव। कौन देता है लाख लाख रुपये? शर्मिला। कौन लेता है मेरी बहन? हम तो 1000-2000 रुपये बस HCS बैच की फीस होगी, 10-7-8 हजार रुपये है। हमने तो नहीं लिए मेरी बहन। और ये कंटेंट हमने तो 1-1 लाख रुपए दे के लिया है और आपको फ्री में दे रहे हैं। ऐसा कोई फैक्ट नहीं है मैं लुसेंट से उठा के आ जाता हूं। अच्छा, स्कूल वाली घटना पे बोल रही है, मैंने सोचा हम। क्यों भाई दीपक? हमारी टीम में दिक्कत आई तो बता। जी जान लगा के पढ़ाते हैं मेरी बहन। जितने सवाल है ना हम गलत चीजों पे उठाते हैं, ऐसे क्वेश्चन सही चीजों पे उठा लें तो देश सुधर सकता था, लेकिन सुधरेगा नहीं। अच्छा, आपकी तहसील में वो स्कूल है, चलो फिर तो और भी मातम छाया हुआ हुआ है ना, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता भाई। चलो कर लोगे? आ जाओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ईद मुबारक वाले। ईद है आज, है ना? ईद अफदुल्ला ईदिल। बताइए फटाफट। 20 सेट वाली आ गई है। तो कौन थे? अभी बताया था बदरुद्दीन तैयब जी। कब बने थे बदरुद्दीन तैयब जी? ये कौन है? देश के प्रथम शिक्षा मंत्री। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आजाद। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय अबुल कलाम आजाद। सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। रफी अहमद की दिवी कौन है? एक नाम बताया था मैंने, देश के पहले कृषि मंत्री हैं ये। अगर याद हो, मैंने कृषि की क्लास ली थी। देश के पहले कृषि मंत्री याद है किसी को? 1947 से लेकर 1951 तक। किस किस को याद है कि मैंने ये नाम करवाया हुआ है? रफी अहमद की दिवई,
देश के पहले कृषि मंत्री 1947 से लेकर 1951 तक। M.K. अंसारी, ये तो अभी अभी गए हैं बेचारे। अभी क्लास में बताया था उस दिन की राजेंद्र प्रसाद कैबिनेट में थे 1946 में, फिर 47 में ये आगे थे। चलो अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है? यूनिसेफ की फुल फॉर्म न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन, पेरिस। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945। हेडक्वार्टर कहां है? मैं क्यों बताऊं सचिन, मैंने दिया HCS लेकिन टाइम नहीं मिल पाया भाई। पढ़ाते समय सिर्फ 2-4 ही सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक ही सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था, हिस्ट्री या फिर ये स्टैटिक्स डाटा। फिर जॉब के साथ टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन कोई बात नहीं, हम खुश हैं अपने काम से। पर कुछ लोग आपके कंटेंट की कॉपी करते हैं, इस पे आप, कौन करता है कंटेंट की कॉपी बताइए? स्टडी मंत्रा से लिए हुए कोर्स अगर 1000 है तो पढ़ने के बाद लगता है कि ये कोर्स तो आप ऐप में कम से कम 5000 के होते हैं। 5000 फीस कर दूंगा। यूनिसेफ न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन, पेरिस। यूनिसेफ, यार याद नहीं है आपको? 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई। 1946 में पढ़ा आपने। यू से यूनाइटेड नेशनल्स, आई से क्या इंटरनेशनल, सी से कल्चर्स, ई से एजुकेशनल्स। पक्का देख लो यूनिसेफ का। एक होती यूनेस्को, एक होता है यूनिसेफ, दोनों की फुल फॉर्म में पढ़ना। ये चिल्ड्रंस फंड है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। बताओ कहां है? मैं ट्रिक बताऊंगा, सबके हेडक्वार्टर याद हो जाएंगे। और एग्रीकल्चर की बुक आ चुकी है भाई, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, IPC CRPC की बुक आ चुकी है, परसों मार्केट में मिल जाएगी, स्टूडियो में आ चुकी है, ऐप से ऑर्डर कर सकते हो। न्यूयॉर्क में है, 2 है ये, देखो कैसे याद करोगे। आओ मेरे वीरों सुनो मेरी कहानी। पेरिस में किसका है? यहां पर होगा पैसे का। कौन है ये? वाशिंगटन DC, USA की राजधानी है ना भाई। USA में खूब सारा पैसा है, जहां पैसे की बात आई वहां वाशिंगटन DC कर देना। सर ये कैसी ट्रिक भी? आ जाओ। विश्व बैंक का कहां है? वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन DC में, बैंक में पैसा होता है। एक होता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आया ना? दोनों का कहां है? वाशिंगटन DC है। तो पैसे कहां? USA के पास, वाशिंगटन DC में। किसी को दिक्कत? हो गया दोनों याद? विश्व बैंक और वर्ल्ड, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों कहां है? वाशिंगटन DC में। सर पैसे का काम वहां से चलता है, समझ में आया? ठीक है, हो गया पैसा। अगला क्वेश्चन, लंदन में किसका? पेरिस फ्रांस की राजधानी, अगले ओलंपिक यही होंगे। यहां पर किसका है? फ्रांस, पेरिस में किसका है? नहीं भाई, बुक आएगी घर पे एड्रेस पे, PDF नहीं है। PDF तो तुम डाउनलोड करके बेच देते हो, बेच नहीं तो शेयर मार देते हो। यूनेस्को का पक्का? देख ले, आजा देख ले, पक्का आ जाओ। ठीक है, शाबाश। अब देखो सबसे ज्यादा जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, कहां? स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर। और जहां जिनेवा ऑप्शन हो। यूनेस्को का आएगा बेटा फ्रांस, पेरिस में यूनेस्को। एक बार इसकी यूनिसेफ की स्थापना कैलकुलेट करो, क्योंकि मैंने यूनेस्को की ना करवा दी हो। 16 नवंबर 1945 फाउंडेशन ईयर ऑफ यूनिसेफ। हाँ गलत करवा दी थी ना। ये 11 दिसंबर 1946 आएगी और यूनेस्को आएगी 16 नवंबर 1945। ये होता है कि हाँ आपने गलत कर दिया, समझ में आया?
मेरे से गलती करवा रहे थे। यूनेस्को आएगा 16 नवंबर 1945, यूनिसेफ आएगा 11 दिसंबर 1946। गलती करवा रहे थे ना? हाँ, क्योंकि गलती करते हुए आदमी को पता लग जाता है। जैसे आप कोई पाप करोगे तो आपको पाप करने से पहले पता चल जाएगा, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। तो क्या है, सभी व्यापारी खराब मौसम में भी, मौसम कितना भी खराब हो, जैसे कोरोना हो, सभी व्यापारी खराब मौसम में भी स्वास्थ्य का व्यापार करने लग जाते हैं। क्या करने लगते हैं? स्वास्थ्य का व्यापार, टिक्के बेचने लग जाते हैं, व्यापार करते हैं। और जो ऐसा काम करता है, भगवान उनके घर के ताले बंद कर देता है, उनके गेट पर क्रॉस लग जाता है। ध्यान रखना इस बात का। कभी भी कोई सोच रहा है कि मैं गलत काम करके बच जाऊंगा, बेटा ऊपर वाले की अदालत ऐसी है जहां एविडेंस भी वो खुद है, जज भी खुद है, वकील भी खुद है। वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में है बेटा, सारे विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995। विश्व मौसम संगठन बेटा जिनेवा में है, ठीक है। विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल, अभी 2 दिन 4-5 दिन पहले था, 7 अप्रैल 1948। WHO दोबारा आ गया। गेट, इसका भी जनेवा में है। रेड क्रॉस कब गया? 8 मई 1863 को हेनरी डेन्यूट ने स्थापना की थी बेटा। कब? हेनरी डेन्यूट ने इसकी स्थापना की थी। दुनिया की एकमात्र संस्था जिसको 3 बार नोबेल प्राइज। ये सारे के सारे हेडक्वार्टर कहां है बेटा? जिनेवा में। अब बताओ कौन कॉपी मार रहा अपने कंटेंट की? उसको लेके आओ, कौन था वो कॉपी मार रहा है जो? प्रैक्टिस सेट परसों आ जाएंगे, बुक दोनों आगे। प्रैक्टिस सेट भी ऑर्डर कर सकते हो आप ऐप से ही, लिखो फटाफट। लोगों ने कोरोना में टिक्के बेचे है ना, तो टिक्के क्यों बेचे भाई? आप जब आप पे ट्रिक बन सकती थी। प्रैक्टिस सेट ऐप में जाओ, ई बुक के ऑप्शन में, ऑनलाइन बुक के उसमें जाओ, वहां मिलेगा। आगे बढ़े, सेशन को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो ना करे भगवान करे। हाँ, साइंस की बुक 2-4 दिन में घर पहुंच जाती है। हरियाणा जीके की बुक घर में पहुंच जाती है। लिख लिया? एक बार लिखते ही डन बोल दिया करो, फिर आगे हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो तो बेटा मजदूर है ना 1 मई का, तो इसमें मई की कहां ट्रिक है? इसमें मई की ट्रिक है ही नहीं। आप रेलवे के लिए साइंस मंत्रा घर पे मंगवा सकते हो, ठीक है। ये ऑनलाइन बुक शॉप में मिल जाएगी। हरियाणा दूरदर्शन मिल जाएगी। हिंदी की बुक हमारी टाइप हो रही, कंप्यूटर बन रहा है। एचपी के प्रैक्टिस सेट आ गए हैं, ऑनलाइन बुक शॉप। एग्रीकल्चर और एनिमल्स एंड रवि की बुक आ चुकी है, आईपीसी वाली वह बुक 65 पेज की बुक है। तो ये बुक आप ऑनलाइन बुक शॉप से ऑर्डर कर सकते हो, घर पे मंगवा सकते हो, जैसे पिज्जा और बर्गर मंगाते हो। एक बार खाओगे किताब को सारी उम्र पियोगे। आ जाओ, कर लोगे? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्नाकुल, हे ये तो आज सुबह क्लास में ही जिक्र हुआ था। प्रवेश, आपने कमेंट किया था और मैंने ही आपसे पूछा था, याद है सुबह वाली क्लास में? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव किसने किया था? इसमें से एक नाम था, ये क्या? लॉरेंस बिश्नोई, LAWERNS, लॉरेंस। क्या ये? हाँ हाँ हाँ, डफरिन लीटन कैनिंग्स। याद है प्रवेश? सुबह मैंने क्लास में करवाए थे क्वेश्चंस। कब आया था ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना पीछे वाले का, ले ले यार, तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है, तुम तो स्क्रीनशॉट बोल रहे हो। लो, ऐसे ले लिया करो चलते चलते, जैसे काचा बादाम का लेते हो। गलत है, 1884 नहीं आएगा, 1884 नहीं आएगा। याद कर लो, 1878, 1879, याद हो कुछ डेट?
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये छोड़ दो डफरिन वफरिन। ऊपर वाले कैनिंग, कैनिंग कब था? सुबह बताया तो था यार, याद नहीं है? 79-78 याद है? बताया था? इनमें से नाम भी बताया होगा। सिविल सर्विस की एज बेटा 21 है। आप किसी भी एग्जाम पीसीएस, जहां पर यूपीएससी लग जाए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां पर पीसीएस लग जाए, जहां पर इंस्पेक्टर लग जाए, सब इंस्पेक्टर लग जाए, वहां उम्र 21 होगी। क्योंकि 18 साल को आईपीएस लगा दे तो मरवा नहीं देगा वो, है मरवा नहीं देगा। थोड़ा 21 वाले में थोड़ी सी समझ आ जाती है। हाँ, लेजर अलाउड है बेटा। इसका आंसर बताना लास्ट में, ठीक है? जो आंसर बता के जाना नीचे कमेंट करके जाना, जो ना बताए उसको भगवान की कसम लगे। लास्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय कृषि क्षेत्र में तो डेली 8 बजे आओगे ऐसी उम्मीद करूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन करोगे ऐसी उम्मीद करूंगा, ये पीपीटी वहां मिल जाएगी, वहां जो उम्मीद, ठीक है? तो कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं उसको, और छिपी हुई बेरोजगारी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये रहा प्रच्छन्न, ठीक है ना? जिसका मतलब खेत में काम कर रहे हैं लेकिन बेरोजगार हैं, अब उसको बेरोजगार ही मानेंगे ना। अब खेत में बुलाए हैं 10 लोग, 6 लोग बेरोजगार है, चलो कसम नहीं दे लेता, आपकी मर्जी है। एक लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप जाते जाते बताओगे, और सेशन कैसे रहा नीचे कमेंट करोगे, कल कौन सा टॉपिक पढ़ना ये भी बताओगे, क्वेश्चन ही खत्म हो गए भाई, ठीक है? तो आप इसका आंसर बता के जाओगे। इस आर्टिकल का, ठीक है? जो नए बच्चे इसका आंसर देंगे। चलो, सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना। ये अपने आप तो कोई पढ़ के राजी ही नहीं था मुझे लग रहा है। चलो, सेशन खत्म हो गया भाई। टॉपिक वाइज समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट कर देना कौन सा टॉपिक उठाएंगे, ठीक है? हाँ, सेशन को लाइक एंड शेयर करके जाएं प्लीज। और कोई दिक्कत हो, सिर्फ 1 साल अपने आप को दे दो और किताबों को दे दो, मेरे बाबू छोना को छोड़ के। समझ में आया? बात खत्म। सीपीओ ले मरोगे, सीजीएल में हो जाएगा, कहीं ना कहीं रेलवे एसआई में हो जाएगा, रेलवे पुलिस में हो जाएगा, दिल्ली पुलिस में हो जाएगा, एनवीएस में हो जाएगा, केवीएस में वैकेंसी आ रही है, कहीं ना कहीं तो होगा। लेकिन होगा किसका? जो डटे रहेगा। भाई किसका होगा? जो डटा रहेगा। बुक लोकेश भाई ये रही साइंस मंत्रा, ये रही। इसमें ऑब्जेक्टिव की जो गलतियां हैं वो मैं डेली अपने आप बता देता हूं। पूरी में मजा आएगा, आपको लगेगा कि आप एक साइंस अपर लेवल की पढ़ रहे हो। इसमें लुसेंट वाली चीजें नहीं पाएंगे कि नीला थोता का फार्मूला क्या है, नीला थोता बना कैसे, वो बताया जाएगा, ठीक है? और कुछ नीचे कमेंट करना सेशन में। ऑल द बेस्ट, ठीक है? सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना, और जो आंसर पूछा गया उसका भी देना, एक एक मोटिवेशन की ओर जरूर डालना।